मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस लर्निंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं काउंट फार्मूला के बारे में। और काउंट का ये सीरीज चलेगा जहां पे हम काउंट काउंट इफ और काउंट इफ्स के बारे में जानेंगे। तो आज हमारी ये पहली क्लास है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेमिनार सीट बुकिंग का यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि जहाँ एफ लिखा हुआ है वहाँ पे फीमेल की बुकिंग हुई हुई है, और जहाँ पे एम लिखा हुआ है वहाँ पे मेल की बुकिंग हुई हुई है। ठीक है, तो इस पूरे डेटा में मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल बुकिंग कितनी हुई हुई है। ठीक है, टोटल बुकिंग कितनी है, टोटल पेंडिंग जो ये सीट हैं वो टोटल पेंडिंग सीट कितनी है, और इस पूरे डेटा में मेल की बुकिंग कितनी हुई है और फीमेल की बुकिंग कितनी हुई है। ठीक है, यहाँ जो मैंने डेटा बनाया हुआ है आपको पता होगा, यदि आप हमारा वीडियो सीरीज से देख रहे होंगे तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया गया है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे हाईलाइट शेड्यूल में जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेंट पे जाऊँगा, अगर यहाँ पे फीमेल होगा उसको मैंने रेट किया हुआ है, और ऐसे ही मैं जो मेल है उसको मैंने ग्रीन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप काम कर लेंगे क्योंकि ये आप पिछली क्लासों में जो भी मैंने आपको कई बार हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा होगा। तो यदि आप ये वीडियो सीरीज से नहीं देख रहे हैं तो इस वीडियो को सीरीज से देखें। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे डेटा में बुकिंग कितना है ये हमें यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए, तो हमें यहाँ पे बुकिंग काउंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है काउंट ए, मैं लिखूँगा इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन, और मैं पूरे इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा। तो काउंट ए फार्मूला क्या करता है, जिस सेल में कुछ भी लिखा होगा उसको काउंट करेगा और ब्लैंक वाले को काउंट नहीं करता है। और जैसे मैं इंटर करूँगा तो आपको यहाँ पता चल गया कि इस पूरे टोटल सीट में 123 सीट की बुकिंग हो चुकी है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें पेंडिंग सीट कितना है, कितना सीट खाली है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, अगर सेल में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा उसी को करेगा, और जो अगर सेल में लिखा रहेगा उसको काउंट नहीं करेगा। इसके लिए फार्मूला क्या है, इक्वल टू काउंट ब्लैंक और यदि मैं इसको सेलेक्ट करूं तो आप देखेंगे जो भी ब्लैंक होगा वो काउंट करके हमको यहाँ पे बता देगा। तो टोटल बता दिया। तो यदि आपको यहाँ पेंडिंग पता चल गया, बुकिंग पता चल गया, और यदि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेल की बुकिंग कितनी हुई है, तो सिंपली इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होगा इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, दिक्कत नहीं कर रहा है, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। क्या कह रहा है, काउंट इफ के फार्मूले में क्या कहता है, पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि पहले ये कहता है कि आपको रेंज बताना है। तो रेंज क्या है, तो सिंपल ये है, देखिए यहाँ पे रेंज है। तो इस पूरे रेंज में आप किसको काउंट करना चाहते हैं, मेल को। तो मेल को मैंने यहाँ पे डिनोट किया है एम से। तो यदि आप चाहें तो आप डबल कामा के अंदर एम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको टेक्स्ट लिखना होगा तो आपको डबल कामा के अंदर ही लिखना है। और जैसे मैं इंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ बता दिया टोटल जो मेल की बुकिंग हुई है वो 53 सीट की बुकिंग हुई है। वैसे ही अगर मुझे फीमेल का जानना है तो मैं लिखूंगा क्या, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और मैं इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और इस पूरे रेंज में मुझे किसको काउंट करना है, फीमेल को। तो आप चाहें तो यहाँ डबल कामा के अंदर फीमेल भी लिख सकते हैं, फीमेल के लिए एफ, और जैसे इंटर करेंगे बता देगा। या फिर यदि आप बाहर यहाँ पे फीमेल के लिए एफ लिखा हुआ है तो आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट इस सेल को भी सेलेक्ट करेंगे, तब भी आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे फीमेल का सीट बुकिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम ऐसा करना चाहते हैं कि जो देखिए यहाँ पे जो बीच का एरिया है, मैं चाहता हूँ ये बीच का जो एरिया है वो पेंडिंग सीट में ना आए, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी लोगों के लिए अलॉट किया गया है। तो मुझे इसमें पेंडिंग सीट नहीं दिखाना। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, तो क्या तरीका हो सकता है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम टोटल यहाँ पे निकालें ब्लैंक का,
और पूरे ब्लैंक में से इस ब्लैंक को अगर माइनस कर दें तो पेंडिंग निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी मैं F2 से मैं फार्मूला को एक्सटेंड करूँगा और यहाँ पे टोटल आपने यहाँ ब्लैंक निकाला और इस ब्लैंक में से माइनस कर दिया जाए काउंट ब्लैंक, इस ब्लैंक को, तो इस ब्लैंक को अगर मैं कर दूँ माइनस, तो आप देखेंगे इतने एरिया को छोड़ के बाकी जो सीट है उसी को ये पेंडिंग में दिखाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।